हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं मोहन यूपीएससी फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि तुम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, जैसे कल टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चलते चलते लेक्चर आपको दो पार्टों में मिल पाए, इसकी व्यवस्था जो थी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से हो पाई थी। ठीक है बच्चों, अब आगे स्टार्ट करते हैं वहीं उसी एग्जाम्पल के बाद से। ठीक है बच्चों, तो हमने जो लास्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन हमने क्या किया था बच्चों, वो क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 16 हम कर चुके थे। ठीक है बच्चों, किसी भी बच्चे का कोई कमेंट नहीं आया, तो मैं समझता हूँ कि सभी को मेरा पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चंस आराम से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, ये रीजनिंग आपका अभी 1-2 दिन और चलेगा, फिर आपकी बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होगा बायोलॉजी। ठीक है बच्चों, अब पहले हमने क्या किया था, ज्योग्राफी पढ़ा था, उसके बाद मैथ पढ़ा था, मैथ के बाद क्या पढ़ा था बच्चों, हमने मैथ के बाद पढ़ा था रीजनिंग, और रीजनिंग के बाद अब आपका स्टार्ट कर देंगे हम क्या, बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, पढ़ना गवर्नमेंट जॉब में आपको अगर कोई भी सरकारी नौकरी लेनी है, टोटल सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं आपको, 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो ऐसा ना समझो कि जिस बच्चों के पास मैथ है कि भाई मैं बायो क्यों पढ़ूंगा, कंपटीशन में बायो भी आती है, इसलिए सभी सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह इंपोर्टेंस रखते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर में डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों हम 17। 16 में हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर क्या था, 17 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, 17 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। ठीक है बच्चों, हमें पहचानना है, कोई श्रृंखला दे रखी है, उसमें से एक टर्म्स कोई ना कोई गलत होगा। ठीक है, वो किससे पहचानेंगे हम, वही रिलेशन जो रिलेशन हम अब तक करते आ रहे हैं, घन में, वर्ग में, इस किसी भी कंडीशन में पूछ सकता है। तो दी गई श्रृंखला क्या दे रखी है हमें दे रखी है 7, 9, 17, 42, 91, 17, 42, 91, 91, उसके बाद दे रखा है 172। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी दी गई श्रृंखला में कौन सी वैल्यू क्या है, गलत है। ये भी गलत हो सकती है, या ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हमको क्या करना है, इसमें से हमें पहचानना है। ऑप्शन में जो हमें दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा हमें 7, 9, 7 भी हो सकती है, बी में क्या दे रखा है 9 भी हो सकती है, सी में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 42 भी हो सकती है, और क्या दे रखा है 91, 91। अब ये पहचानना है दी गई श्रृंखला में कौन सी गलत है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम घन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या है 1 की क्यूब, ठीक है, 2 की क्यूब कितना 7 आ रहा है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, ठीक है, दोनों में अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं, 7 और 9, इसमें अगर अंतर करेंगे तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या होता है इसमें, दोनों का डिफरेंस 1 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर। आप देखो समझो कौन संख्या गलत हो सकती है। हम संख्या को घटा देते हैं इसमें से,
मान के चलो हम देखें इसमें से इसका डिफरेंस जाएगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे यहाँ से इसका डिफरेंस देखते हैं कितना आता है, 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 3 की पावर 9 दूनी 18, 17 कितने बचेंगे, 9 दूनी 18 और ये कितना है 17, तो यहाँ कितना बचेगा 8। ठीक है, इसमें देखते कितना बच रहा है, 42 में 17 घटाओ कितना बचेगा, 42 में से कितना घटाना है, 17 घटाना है। ठीक है, देखते हैं कितना बचेगा, 12 में 7 गए 5 और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ एक हाथ से 3 में से 1 गया 2, यहाँ कितना बचा 25, कितना बचा बच्चों 25। इसमें से इसको घटाओ देखते हैं कितना बचता है, 9 1 में से कितना गया 42, तो 11 में 2 गए कितना बचा 9 और यहाँ पे कितना बचा 5 8 में 4 गए 4। ठीक है, इसमें से इसको घटाओ कितना हुआ 72, 172 में से 91 में घटाना है, कितना बचेगा 1। यहाँ कितना बचा बच्चों देखो, 8 में से 9 गए कितना बचेगा, 8 में से 9 गए नहीं, यहाँ 17 में से 9 गए। ठीक है बच्चों, 17 में से 9 गए कितना बचेगा, ये बचेगा 8 81। तो इन दोनों का डिफरेंस में 49 है, इन दोनों के डिफरेंस में कितना है 81 है। बस यहीं से हम समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पद गलत निकालने हैं। पद गलत में हमें क्या होता है, पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, क्यों, क्या पता गुणा भी करके देख सकते हैं, भाग भी करके देख सकते हैं, हमने घटाने वाला देखा। ठीक है, अब देखो ये भी किसी न किसका वर्ग है, किसका वर्ग है, ये 9 × 81 9 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 7 का वर्ग है। पीछे से लगा लो, संख्या आगे गलत है कोई ना कोई, पीछे से सही चल रही है प्रॉपर वे में। यहाँ पे किसका वर्ग है, यहाँ 5 का वर्ग है। ठीक है बच्चों, देखो 2 2 का घटाते जा रहे हैं, वर्ग है यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है बच्चों 7, क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ 2 माइनस हुआ, 7 में 2 गए कितना बचा 5, अब 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ 3 का वर्ग आना था, कितना आना था 3 का वर्ग। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे घटाना था, यहाँ पे कितना आता फिर 1 का वर्ग, कितना था 1 का वर्ग, वर्ग नहीं ये तो क्यूब पे चल रहा है, 3 क्या 9 9 से 27 नहीं, वर्ग में आएगा 27 17। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्या व्यवस्था हो रही है, हमारी संख्या ये गलत आ रही है, इसकी संख्या अगर यहाँ पर क्या कर दिया जाए, यहाँ पर 9 कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए 9, तो कितना होगा 3 3 9, और यहाँ पे कितना होगा वर्ग करके यहाँ कितना होगा 9 9 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 1 का वर्ग 7। ठीक है बच्चों, तो संख्या हमारी क्या थी, यहाँ गलत थी ये। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे रखा हमें 7 9 ये, तो यह संख्या हमारी कितनी आती 8। अच्छा, क्वेश्चन हमने यहाँ पे 9 दे रखा था क्वेश्चन में हमें सीरीज पर, तो हमें क्या दे रखा था, यहाँ पर क्या दे रखा था हमने 8 लिखा था, इसलिए प्रॉब्लम आ गई बच्चों। ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कितना है 9, पर यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पे होनी चाहिए थी 8, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए थी 8, जब भी डिफरेंस सही बैठेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या आ रखा है यहाँ पर, संख्या हमारी कितनी होती 8 होनी थी 9 के स्थान पर, तो 9 क्या है यहाँ पे था, तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 की स्क्वायर यहाँ पे कितना बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ 7 का स्क्वायर, यहाँ 9 का स्क्वायर, तो सेम सीरीज यही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 9 था पर 8 होना था, तो हमारा क्या होगा आंसर बी, 8 के स्थान पर 9 के स्थान पर 8 होने पर यह श्रृंखला क्या होगी, सही श्रृंखला कहलाएगी। ठीक है बच्चों, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं, कुछ बच्चे नोट कर लो इसका, यहाँ का इसका आंसर है बी इज द राइट आंसर। देखो आगे चलते हैं, आगे दे रखी है जोड़ श्रृंखला, क्या दे रखी है जोड़ श्रृंखला। ठीक है, ये रूल में है, इस टाइप के क्वेश्चन भी जोड़ श्रृंखला के भी काफी पूछे जाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, कोई ऐसी श्रृंखला दी गई होगी जिसमें
जोड़ का रिपीटेशन हो रहा होगा। जैसे मान के चलो, अब देखो मैं एक सीरीज लिखता हूँ 2 4 6 8 10। तो अब अगला पद अगर बोल जाए तो आप तुरंत बता दोगे। देखते हो क्या है 12। क्यों? सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, +2 यहाँ पर हो रहा है, +2 यहाँ पर हो रहा है। सिंपल से एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ऐसी श्रृंखला जिसमें जोड़ का रिपीटेशन हो, ठीक है, वो श्रृंखला क्या कहलाएगी? वो श्रृंखला कहलाएगी जोड़ श्रृंखला। अब मैं यहाँ पे, अभी जैसा हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, 7 लिख दूं, क्या लिख दूं 7, तो क्वेश्चन बोलो कि क्या इस श्रेणी में कौन सा पद गलत है, तो आप देख के ध्यान लोगे यहाँ पे इसके स्थान पर क्या आना था, 6 आना था, पर लेकिन क्या लिख रखा है 7। तो ये 7 के स्थान वाला तो ए बी सी में किसी न किसी ऑप्शन में आंसर दे रखा होगा। चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमको 18 में क्या दे रखा है 147 प्लस 153, फिर दे रखा है 159, ठीक है, फिर दे रखा है 165, ठीक है। फिर क्या इसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन पे दे रखा है 181 191 और सी ऑप्शन पे दे रखा है बच्चों 161 और डी ऑप्शन पे दे रखा है 171, ठीक है बच्चों। अब पहचानना है कि ऐसे जोड़ श्रृंखला को क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए क्या करो, इसको ये प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, ठीक है। दूसरे पद में से पहला घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, जोड़ श्रृंखला का पद चल जाएगा। रिपीटेशन कितनी संख्या का ऐड हो रहा है। अगर मैं 153 में से इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसमें क्या कर रखा है, प्लस के 6 कर रखा है। अब रिपीटेशन देखो, आगे भी +6 हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, +6 से ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी 153 को 6 से ऐड करेंगे 159, इसमें ऐड करोगे +6 तो कितना आएगा, कितना आएगा 165। और हमसे क्या पूछा है, अगली श्रृंखला अगला क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 165 में 6 ऐड कर देंगे, 6 5 11, 11 का एक हासिल, एक 7 और एक 171, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी आंसर है राइट आंसर। समझ में आया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जोड़ श्रृंखला, क्या पढ़ रहे हैं, जोड़ श्रृंखला। ऐसी कोई सीरीज होगी जिसमें किसी न किसी संख्या का क्या कर रखा होगा, रिपीटेशन कर रखा होगा, ऐड कर रखा होगा, ठीक है। तो देखते ही एकदम पहचान लोगे सीधा। अगर इस तरीके से भी समझ में आ रहा, इसमें से इसे घटा लो -6, इसमें से इसे घटा लो -6, इसमें से इसे घटा लो -6, तो जो संख्या होगी 6 उसमें से ऐड कर दो या उस संख्या में से हटा डालो। ऑप्शन में देख लो, इसमें से घटाने पे 6 आएगा, इसमें से घटाने पे आएगा, इसमें से आएगा। तो 171 से 6 घटाने पे कितना आएगा, 165 आएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, नोट करो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 18 था, क्वेश्चन नंबर 18। अब कितना क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। इसको मैं रफ कर देता हूं। जोड़ श्रृंखला बहुत इजी क्वेश्चन है। जोड़ श्रृंखला को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले पद में से दूसरा पद घटाना है और दूसरे में से पहला घटाना है। क्वेश्चन नंबर 19 को लिखते हैं। क्या दे रखा है, 7 9 7 10 15 15 के बाद कितना रखा, 22 31 42 22 31 42, ठीक है। तो क्या बोला, अगला पद क्या बोला, अगला पद क्या होगा। अब देखो क्या पढ़े, जोड़ श्रृंखला। जोड़ श्रृंखला में क्या करना है, मैं अभी जो मैंने रूल बताया, दूसरे पद में से पहले घटा लो, या सीधा सीधा देखो कितना ऐड कर रखा है। 7 में कितना ऐड कर रखा है, ये प्लस के 3 ऐड कर रखा है, ठीक है। इसमें कितना ऐड कर रखा है, प्लस के 5 ऐड कर रखा है। कितना ऐड कर रखा है, 5। इस यहाँ पे ऐड देखो कितना ऐड कर रखा है, यहाँ पे प्लस के 7। बस समझ में आ गया हमें। और संख्या में दो का प्लस करते करते जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रखा, देखो 31 का रखा, यहाँ +9, अपना समझ में आ रहा ना, यहाँ प्लस के 11, दो संख्या 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में कितने जोड़ेंगे, प्लस के 13, ठीक है। तो हमारा अगला पद क्या होगा, 42 में कितना जोड़ना है, 13 जोड़ दोगे, कितना बचेगा, 3 2 5, 4 5,
तो संख्या क्या होगी 55 हमारा नेक्स्ट संख्या होगी। और ऑप्शन में भी दे रखा था, ए ऑप्शन में दे रखा था, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए में दे रखा था 54, बी ऑप्शन में दे रखा था 55, सी में दे रखा था 56 और डी में दे रखा था 57। ठीक है, तो कौन संख्या होगी हमारा, बी इज राइट आंसर। देखते ही आप क्या कर दोगे, जब देखते ही क्या कर दोगे, आंसर निकाल दोगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 20 पर। नोट कर लिया बच्चों, रफ कर देता हूं इसको मैं। जोड़ श्रृंखला पढ़ लिए, आगे चलते हैं। आगे रूल पे, नेक्स्ट रूल पर घटाना श्रृंखला। यहाँ क्या था, जोड़। क्या करना है, पढ़ना है घटाना। घटाना श्रृंखला किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन नंबर 20 में इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। थ्योरी इसलिए नहीं लिखवा रहा, इसकी भी थ्योरी में क्या है, ऐसी कोई भी श्रृंखला में कोई ना कोई संख्या का रिपीटेशन घटाने में होता है, वो क्या कहलाती है, घटाना श्रृंखला। देखो एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है 119, 114, 109, 109 के बाद 104, फिर 99। अगला टर्म हमसे पूछा है कि क्या होगा घटाने वाले के क्रम में, क्या होगा। देखो अब इसमें उल्टा कर दो, इसमें से इसको घटाते चले जाओ, रिपीटेशन निकल जाएगा। बड़ी संख्या में छोटे ही घटा लो, देखो कितना होगा। 119 में से कितना घटाना, 114 घटाना, कितना घट रहा है 5, कितना 5 माइनस हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना है, माइनस के 5 ऐड हुआ। फिर इसमें से इसको घटाओ, कितना 114, 114 में कितना घटाना 109। ठीक है, कितना बचेगा, 14 में से 9 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 0, ये हासिल लिया, कितना बचेगा यहाँ पर 5 ही आ रहा है, माइनस के 5 घटा दिया, 100 नहीं, हाँ 109 में 5 ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, 114 में से 9 घटाएंगे तो माइनस के 5। ठीक है, माइनस का 5। तो घटाने की श्रृंखला में क्या हो रहा है, सीधा आगे नहीं निकालना, सीधा लास्ट में पहुंच जाओ। सभी में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे 99 में से भी क्या कर देंगे, माइनस के 5 कर देंगे, तो कितना होगा 94। ठीक है, ऑप्शन में हमें क्या दे रखा था, हमें ऑप्शन में दे रखा था, ए में दे रखा था 95, बी में दे रखा था 94, सी में दे रखा था कितना 93 और डी में दे रखा था 92। कौन सा आंसर सही होगा हमारा 94, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि 2 या 3 में क्या रिपीटेशन हो रहा है, किस संख्या का घटाना हो रहा है या किस संख्या का जोड़ हो रहा है, उसी संख्या को क्या करेंगे हम घटा देंगे, फिर उसी क्रम में वही रूल लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। छोटे बच्चे जो है, जो पैरा बैग से जुड़े हुए हैं, वे बच्चे आराम से वीडियो को रोक करके आराम से कॉपी कर लिया करो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रुका रहूंगा, एक बच्चे अगर उतारेगा तो 5 मिनट तो उसे उतारने के लिए देने पड़ेंगे, है ना। तो फिर इस हिसाब से 5-5 के लगाएंगे तो 30 मिनट के लेक्चर में 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो है वे वीडियो को पॉज कर लो पूरा समझने के बाद, और जो समझ में आए फिर दोबारा देख लो, और फिर भी समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप पर वही क्वेश्चन संख्या भेज करके दोबारा भी समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, क्या चलते हैं 21 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में क्या दे रखा है, 15, 14, 12, 9, 15, 14, 12, 9, कितने रखे हैं 9, और फिर 5, फिर 4, फिर 5, फिर 5 के बाद 0, और 0 के बाद क्या मुझे रखा अगली संख्या। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, सर 0 के बाद भी कुछ संख्या आ जाएगी। हमने तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस आगे 11, 12, 13, 14। अब संख्या तो हमारे 0 आ गई, इससे आगे क्या संख्या आएगी, यहाँ तक तो खत्म हो जाएगी। खत्म होने के बाद जो बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, मैथ वाले सर ने बताया भी होगा आपको, आगे सीरीज चलती है, यहाँ पे क्या चलती है -1,
माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, इस तरह की संख्या पीछे भी चलती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, कहीं ना कहीं आप देखो कि आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है बच्चों, इसको रफ कर लेता हूं। इसके ऑप्शन तार किस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में दे रखा है ए में माइनस के 11, बी में दे रखा है माइनस के 15, माइनस के 6 और 7, डी में माइनस के 7। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा। क्या करना हमें, अभी जो मैंने तरीका बताया था, बड़ी संख्या में से घटा दे, देख लो कितनी संख्या का घटाव होता जा रहा है। देखो यहाँ पे कितना 15 से 14 गए तो -1 घटा। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ गए तो कितना घटा, माइनस के 2 घटा। 14 में से जब -2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से -2 जाएंगे 12 आ जाएगा, और 12 में से जब -3 जाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। और 9 में से 5 जब कब आएगा, जब आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें आगे 0 कब आएगा, जब -5 में से 5 घटाएंगे, माइनस के 5 घटाएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 0। अगले संख्या में क्या होगा, 0 से आगे कितना घटाना पड़ेगा, माइनस के 6। तो संख्या क्या होगी हमारी, माइनस के 6, ये सी राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा, संख्या का बढ़ता हुआ क्रम है पर लेकिन माइनस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या हो रहा है, श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, -6 होगी। ठीक है बच्चों, आप खुद भी देख लो, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस के 6। ठीक है, 0 के बाद अगर 6 उसमें से घटाएंगे, 0 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस के 6 ही आएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो इसे, आगे चलते हैं। फिर सोमवार से आपकी हिस्ट्री भी चल सकती है, बायोलॉजी भी चल सकती है, वो डिसाइड करेंगे सर की कौन से टीचर का लेक्चर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। कल का लेक्चर जो भेजा था बहुत कम बच्चों ने देखा। ठीक है, क्या सभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में जो लेक्चर कम देख रहे हो? वैसे भी आपके रिकॉर्डेड फॉर्म तुम्हारे फोन में लेक्चर पड़ा होगा, जब आपके एग्जाम, जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं वो एग्जाम के बाद भी क्या इन लेक्चर को देख सकते हैं। अगर कोई भी लेक्चर अगर आपसे छूट गया है या डिलीट हो गया है तो मुझे कॉल करके उसी लेक्चर को मैं आपको दोबारा प्रोवाइड करा दूंगा। सभी बच्चों के पास मेरा नंबर है। ठीक है बच्चों, और किसी बच्चों के पास पेंडिंग लेक्चर भी नहीं गया है, वो पेंडिंग लेक्चर के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ बच्चों का ज्योग्राफी के भी लेक्चर चल रहे हैं साथ के साथ, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं। ठीक है, अब क्या पढ़े हमने, जोड़ पढ़ लिया, घटाना पढ़ लिया, यही तो होता है, जोड़, घटा, गुना और भाग, यही तो होता है। अब ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब किस पे चलेंगे, गुना पर। ठीक है, अब ऐसी श्रृंखला होगी, गुना श्रृंखला को क्या बोलेंगे, ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें श्रृंखला में क्या हो रहा होगा, संख्या का गुना का रिपीटेशन हो रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद अगर डेफिनेशन में लिखना था ये लिखे गुना श्रृंखला में कि ऐसी श्रृंखला जिसमें किसी संख्या का गुना का पुनरावृत्ति या क्या रिपीटेशन हो रहा हो, उस श्रृंखला को क्या कहेंगे, गुना श्रृंखला। इसमें क्वेश्चन दे रखा है गुना श्रृंखला में, क्वेश्चन नंबर 22, 2, 6, 18, 54, 2, 6, 18, 54 और हमसे क्या बोला है, अगली संख्या बोली है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है हमें 162, 174, बी में 174, सी में क्या दे रखा है बच्चों 176 और डी में क्या दे रखा है 168। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं किसका गुना हो रहा है। 2 में पहले पद में किससे गुना करूं कि 6 आ जाए, बताओ बच्चों। 2 में कितने की गुना करने में क्या आएगा, 6। ये गुना वाले क्वेश्चन इस तरीके से हो गए। अगर मैंने इसकी 3 से गुना कर दी तो 2 3 6। ठीक है, और 6 में किसकी गुना करूंगा 18 आ जाए, 6 में भी किसकी गुना करनी पड़ेगी, गुना 3 की करनी पड़ेगी। ठीक है, गुना 3 की कितना जाएगा 18। तो पता चल गया हमें 2 में हर पद में 3 3 की गुना करके अगला पद आ रहा है। अब 18 की अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 18 के 54। ठीक है,
अब 54 के अगला पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 54 की गुना किस में करनी पड़ेगी, 3 में करनी पड़ेगी। तो 54 कितना होता है, 3 चौक 12, 12 का 2, 1 हासिल, 3 पंजे 15, 1 कितना 16, तो कितना हो गया 162। ऑप्शन में क्या है ए राइट आंसर। ठीक है बच्चों, गुना के सवाल तो और भी जी है, जिनके पास जिनको गुना करना आता है वे आराम से भी इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, गुना श्रृंखला बढ़ते क्रम में। अब क्या है, सभी संख्या में क्या था, एक बार गुना होती, गुना का एक ही संख्या का रिपीटेशन होता। अब अगले क्या पढ़ेंगे, गुना श्रृंखला ही होगी पर संख्या के बढ़ते क्रम में होगा। अगर यह मान लीजिए 3 है तो यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकती है, यहाँ 9 हो सकती है, तो गुना का बढ़ता हुआ क्रम भी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगले भी चलते हैं। ठीक है, गुना श्रृंखला में ही गुना श्रृंखला और उसके बढ़ते हुए क्रम में। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा हमें, 5 5 5 15 75 525। क्वेश्चन नंबर 23, 5 5 15 15 75 और 525। और अगला टर्म हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या है पूछा है। ठीक है, क्या दे रखा ऑप्शन में, ऑप्शन में दे रखा हमको ए में दे रखा है 3720 3720, बी में दे रखा है 4720, सी में दे रखा है 4725 और डी में दे रखा है 3725। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं क्या 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 हो रहा है इसमें, किस 5 में किसकी गुना करूं जो 5 ही रहे, बताओ बच्चों। 5 में किसने की गुना करने पर 5 ही रहेगा, सीधा सीधा वो सवाल है। अगर एक की गुना करूंगा तो 5 ही रहेगा, 5 ही कम 5। ठीक है, 5 की कितने में गुना करूं कि 15 हो जाए, 5 में किसी गुना करी, गुना करी 3 से, 5 या 15। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 15 की कितने में गुना करूं कि 75 हो जाए, 15 बजे 75। बस समझिए, एक सीरीज निकल के आ गई, एक गुना का और संख्या से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे गुना कर रखी होगी 7 से, ये आ गया होगा। अब इसकी गुना करने पे क्या होगा, इसकी किससे गुना करेंगे, गुना करेंगे 9 से, 9 से गुना करने पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। गुना करो बच्चों, 9 पंजे 45, 45 का 5 4 हासिल के, 9 दूनी 18, 18 और 4 18 4 हो गए 22, 22 2 2 हासिल के 5, 9 पंजे 45, कितना 9 पंजे 45 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 47। तो आंसर क्या होगा 4725। ठीक है बच्चों, अब हम कौन कितना पढ़ चुके हैं, हम इसमें जोड़ श्रृंखला पढ़ चुके हैं, घटाना श्रृंखला पढ़ चुके हैं, गुना श्रृंखला पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या चलेंगे भाग श्रृंखला इसके बाद। ठीक है, फिर इस चैप्टर को यहीं फिनिश कर देंगे। ठीक है, कमेंट में करके बताना कितने बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उन बच्चों को एक लिंक दे दिया जाएगा और सारे के सारे पेंडिंग लेक्चर एक बार में डाल दिए जाएंगे या उनके पास पढ़े भी होंगे। ठीक है, जब आपको टाइम मिलेगा तब उन लेक्चरों को पढ़ लेना। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना है मेरे व्हाट्सएप पे और सब्जेक्ट का नाम, उसी समय आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, बाकी कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और कल के बाद सैटरडे को मैं आपको क्या दूंगा, एक एक्सरसाइज भेजूंगा, जैसे चैप्टर फर्स्ट की भेजी थी। आपको उन क्वेश्चन को क्या करके देखना है, सभी सारे के सारे क्वेश्चन को करके देखना है। उनको सारे क्वेश्चन जब तुमसे हो जाएंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ तुम पे ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन जब जितनी बार करोगे रिपीटेशन होगा तो देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी भी नहीं है तो इतना हार्ड भी नहीं है तो समझ में ना सके। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया इसको। कल के लेक्चर में बता दूंगा मैं आपको कि सोमवार से आपकी जो पढ़ाई चलेगी वो पढ़ाई हिस्ट्री की चलेगी या बायोलॉजी की चलेगी या केमिस्ट्री की चलेगी, वो सब्जेक्ट डिपेंड करता है। या किसी को कमेंट करके डालना है अगर सब्जेक्ट है तो वो भी बता सकता है। इन बच्चों ज़्यादा कमेंट्स करके बताएंगे कि सर हमको तो बायो पढ़नी तो हम बायो चला देंगे, केमिस्ट्री पढ़नी तो केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। ठीक है, और ऐसे कंटिन्यू करना है तो इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू क्लास।